ओम जय श्री हरि विष्णु। मनुष्य अपने जीवन काल में कितने भी सुखों की प्राप्ति कर ले, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की एक इच्छा जरूर होती है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। ये कामना तो प्रत्येक मनुष्य की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मुक्ति का जो द्वार होता है मनुष्य योनि में आने के बाद ही खुलता है। और मनुष्य की इस इच्छा को पूर्ण करती है मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। और आप बिना व्रत धारण किए भी व्रत की कथा सुन सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो कथा जरूर सुनिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को भी दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ और यहाँ से मेरी मुक्ति करो। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो प्रेम से बोलिए, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो अब मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है? तो देखिए, साल 2023 में जो मोक्षदा एकादशी की तिथि है 2 दिन व्याप्त रहने वाली। तो अब जैसे 22 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कई स्थानों पर किया जाएगा, कई स्थानों पर 23 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप जिस भी समुदाय को मानते हैं उनके अनुसार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब जैसे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा, 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त भी आपको 2 दिन के रूप में ही प्राप्त होंगे। जैसे कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को धारण कर रहे हैं तो आपको पारण करना है दोपहर में 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच में। ऐसा क्यों? सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो द्वादशी तिथि का जो शुरू का 1/4 समय होता है प्रारंभ होने के बाद का, उसे हरिवासर कहा जाता है। और हरिवासर में भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद लगभग 5-6 घंटे तक हम व्रत नहीं खोल सकते हैं। इसलिए दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच में आपको व्रत खोलना है। लेकिन जैसे कि आप 22 को व्रत धारण कर रहे हैं तो 23 को सुबह उठकर जल्दी, जैसे कि हम नियम पूर्वक द्वादशी तिथि के नियम का पालन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और इसके साथ ही दान की सामग्री निकालते हैं, तो ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। फलाहार कर सकते हैं दोपहर तक, जैसे कि पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर के बाद है तो इस बीच में आप फल ले सकते हैं। मतलब सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आपको दोपहर तक रहना है और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है व्रत का। अब बात करें कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को धारण कर रहे हैं तो आपको पारण कब करना है? तो देखिए, आप 24 दिसंबर को अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 24 दिसंबर को सुबह त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, सुबह 6:24 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो व्रत का पारण कर रहे हैं त्रयोदशी तिथि में कर रहे हैं। अब जैसे कि हमेशा ही हम सुनते आते हैं कि द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, त्रयोदशी में पाप होता है, तो क्या इस बार हम व्रत का पारण करें तो पाप नहीं लगेगा? तो देखिए, इस प्रकार की जब एकादशी की तिथि आती है जिसमें कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां स्पर्श करती हैं, तो ऐसे में आपको एकादशी व्रत का पारण अगर आप त्रयोदशी तिथि में करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है, क्योंकि इस एकादशी को ही बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें त्रयोदशी तिथि जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और एकादशी और द्वादशी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ, इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो 24 दिसंबर को व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि लग चुकी है तो बहुत अधिक देर नहीं करना है। और व्रत आपको पहले तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेना है या फिर भगवान का चरणामृत लेना है और उसी को खाकर सबसे पहले आपको व्रत खोलना है, फिर उसके बाद आपको भोजन कर लेना है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि दोनों दिन व्रत धारण करेंगे, 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को दोनों दिन अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको पारण 24 दिसंबर को ही करना है। व्रत पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मोक्षदा एकादशी के दिन करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। तो आज के दिन भगवद गीता की पुस्तक जो होती है उसको अपने घर में मंदिर पर स्थापित करके और विधि विधान से पूजा कीजिए। चाहे तो आप आज से भगवद गीता का पाठ करना प्रारंभ भी कर सकते हैं। आज के दिन भगवद गीता की पूजा करने मात्र से, भगवद गीता का दर्शन करने मात्र से हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृष्ण जिन्हें जगत गुरु कहा गया है, उनकी पूजा करने से जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है, तो गीता जयंती कब मनाएंगे? देखिए, गीता जयंती मनाई जाएगी 22 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन एकादशी है। पूरे दिन की एकादशी हमें इसी दिन मिल रही है। और जैसे कि
कई भक्त हैं जो कि एकादशी के दिन चावल का त्याग करते हैं, व्रत नहीं करते हैं और चावल का त्याग करते हैं। तो ऐसे में 22 दिसंबर को आपको चावल का त्याग करना है। या फिर जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का अगर आप एकादशी के दिन त्याग करते हैं तो 22 दिसंबर को ज़रूर आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की जो कथाएं होती हैं मार्गशीर्ष मास की, उन्हें आप ज़रूर सुनते होंगे। और अगर आपने अब तक नहीं सुनी है तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। सुबह 5:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। उस वीडियो को, उस कथा को सुनने मात्र से बहुत सारी परेशानियां आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज से आप लोग ज़रूर सुनेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।